नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। तो दोस्तों, आज आपके सामने मैं दोबारा हाजिर हुआ हूँ। वो इसलिए कि आज हम दोस्तों चुनावी समीक्षा करेंगे। हमारे जो 40 वार्ड हैं उनके बारे में कुछ हम अहम बातें हैं जो चुनावों की, उनके बारे में बात करेंगे। सर्वप्रथम मैं आपको बताता हूँ कि कल मतदान है दोस्तों, और पोलिंग पार्टियां जो है वो भादरा में आ चुकी हैं। और आज यहाँ प्रमुख खेल स्टेडियम जो है, हमारा खेल मैदान है, उसमें प्रशासन की, निर्वाचन आयोग की यहाँ बैठक थी। और निर्वाचन अधिकारी है जो यहाँ हमारे, उन्होंने बैठक का जो है वो नेतृत्व किया था। और सभी निर्वाचन पार्टियों को उनके निर्वाचन क्षेत्र के बारे में, बूथ के बारे में बताया, बूथ नंबर के बारे में बताया, उनकी ड्यूटियां लगाई गई। और उन्होंने सभी ने आज अपने अपने बूथों को संभाल लिया है दोस्तों। और उन पर तैयारियां जो है, तैयारियों को जो है वो अंतिम रूप जो है दे दिया गया है। और कल जो सुबह है तो मतदान होगा और शाम 5 बजे तक मतदान जारी रहेगा, सुबह 7 बजे से। तो दोस्तों, देखते हैं कल कैसी मतदान की प्रक्रिया रहती है, मतदान कितना प्रतिशत होता है। और साफ संदेश की हमारी टीम जो है वो लगातार हम मतदान को कवरेज करेंगे और आपको दिखाएंगे। और शांति से मतदान होते हैं या कुछ व्यवधान भी होता है, क्या कुछ रहता है, कल दिन भर की घटनाओं के बारे में भी हम आपको बताएंगे। और बीच बीच में आपसे रूबरू भी होंगे दोस्तों। कोशिश करेंगे आपके पास जो है उसी समय कोई खास न्यूज़ हो वो लेकर आएँ। तो दोस्तों, इस प्रकार हम चुनावी समीक्षा के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूँगा दोस्तों, आज का जो दिन था, चुनाव प्रचार कल ही रुक चुके थे 5 बजे। और उसके बाद में एकदम शोर शराबा जो है कस्बे में एकदम थम चुका है। और सभी जो पार्षद पद के दावेदार हैं दोस्तों, पार्टियों से निर्दलीय, सभी अपने अपने प्रयास कर रहे हैं दोस्तों, घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। और वोट मांगने से कहीं ज़्यादा दोस्तों, जो चीज़ें आज देखने में आई दोस्तों, वो जो प्रमुख टक्कर के कैंडिडेट हैं दोस्तों, दावेदार हैं, वो आपस में एक दूसरे से वोटों की समीक्षा करते हुए देखे गए दोस्तों कि मेरे पाले में कितने आ रहे हैं, उसके पाले में कितने आ रहे हैं, कितने वोट जो है वो आसानी से मिल रहे हैं, कितने मुश्किल से मिलेंगे, और कितने वोट जो है किस विधि से मिलेंगे, साम दाम दंड भेद किसके हिसाब से मिलेंगे, कहाँ कहाँ किन वोटरों पर किस प्रकार से, किस रिश्तेदार का, किस मित्र का दबाव डलवाना है। ये सारी प्रक्रियाएं जो है हमने आज लगभग हर वार्डों में देखी दोस्तों। कहाँ कहाँ से जो है वो दूर दराज से भी रिश्तेदार आए हुए हैं, कहीं दबाव डालने के लिए वोटों पर। वोटों के जो धड़े हैं, कहीं 20, कहीं 30, कहीं 50, कहीं 40, कहीं 10, उन धड़ों पर, वोटों पर दोस्तों दबाव बढ़ाने के लिए कहाँ कहाँ संपर्क किया गया है जो दावेदारों द्वारा। और जिसकी जीत की संभावनाएं हैं, जो कांटे की टक्कर है दोस्तों जहाँ जहाँ, और वहाँ वहाँ जमकर धन का प्रयोग हुआ है दोस्तों। मेरे कहने का मतलब धनबल जमकर चला है दोस्तों, भादरा में जमकर धनबल चला है। और इस धनबल की मार जो है वो क्या रंग लाती है ये हम आपको बताएंगे। और निश्चित रूप से हमारी नज़रें टिकी हुई है, हम अब देर रात तक भी इसकी कवरेज करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। खैर, ये तो वार्डों में जो दावेदार है, ये उनकी समस्याएं हैं दोस्तों, उनकी प्रॉब्लम है, वो किस प्रकार से जो है वोटरों को हैंडल कर रहे हैं। लेकिन हमने एक चीज़ यहाँ जो नोट की है दोस्तों, प्रशासन की तरफ से कोई ऐसे प्रयास मुझे नज़र नहीं आए कि वोटरों को खरीद फरोख्त से बचाया जा सके। और जो चेयरमैन पद के दावेदार हैं उनको खरीद फरोख्त करते हुए रोका जाए, ऐसे कोई प्रयास हमें कस्बे में कहीं दिखाई नहीं दिए दोस्तों। प्रशासन की तरफ से ना कोई इस प्रकार की यहाँ गाइडलाइन जो जारी की गई है। एक चर्चा जरूर थी दोस्तों कि एंटी करप्शन विभाग या अन्य कई टीमें जो है वो यहाँ भादरा में हैं, जो डेरा डाले हुए हैं और गुपचुप तरीके से स्थितियों पर नज़र रखे हुए, किस वार्ड में कहाँ क्या स्थिति रहती है, कहीं कहाँ कहाँ धन का उपयोग हो रहा है, कहाँ पैसे देकर वोटरों को खरीदा जा रहा है।
लेकिन ये चर्चाएं हमें मात्र अफवाह से ज़्यादा कुछ नहीं लगी दोस्तों। हम पूरी भादरा के सभी वार्डों में आज हमने दौरे किए, फिरे और वहाँ का जायज़ा लिया, समीक्षाएं की। दोस्तों हमें कहीं ऐसी टीम का वजूद नहीं मिला, तो ये सब हमें तो मिथ्या की बात लगी। और अगर यहाँ टीम होती तो ज़रूर दोस्तों कुछ ना कुछ हलचल भादरा से निकलकर पूरे राजस्थान में फैल चुकी होती। इसका मैं दावा करता हूँ दोस्तों। इस प्रकार की व्यवस्थाएं जो है हमने आज भादरा में देखी है दोस्तों। और वार्डों में जो हमने स्थितियाँ देखी दोस्तों, वोटरों की बोली लग रही है दोस्तों। मैं ऐसा नहीं कहता प्रत्येक वार्ड के सभी बिकते हैं या आधे बिकते हैं या कुछ बिकते हैं, होते हैं ऐसे बहुत से कोई मजबूर लोग भी होते हैं दोस्तों, और कुछ जानबूझकर भी लेते हैं दोस्तों, कुछ आदतन भी लेते होंगे दोस्तों। लेकिन ये चीज़ें ओपन होना बहुत ही कस्बे के लिए हानिकारक है दोस्तों। मैं अच्छा नहीं मानता इसको। और इसको रोकने के प्रयास जो प्रशासन द्वारा या जनप्रतिनिधियों द्वारा किसी प्रकार की ये प्रयास ही नहीं किए जा रहे, इसके लिए मुझे इसके लिए दुख पहुंचा है दोस्तों। मैं नहीं चाहता कि कम से कम मेरे भादरा का जो नाम है दोस्तों वो राजस्थान लेवल पर ख़राब हो। और आज जिस प्रकार से पूरे राजस्थान में भादरा की चर्चाएं होती है दोस्तों, एक अलग तरह की राजनीति की चर्चाएं होती है, वो तो ज़रूर गर्व का विषय होती है दोस्तों। ठीक है, यहाँ गली गली में नेताएं होते हैं, नेता लोग पनपते हैं, ज़्यादा नेताएं यहाँ से है। और नेताओं की अभिलाषा जो है दोस्तों, यहाँ जुनून जो है नेता बनने का, और नेता बनकर जो आगे बढ़ने का जुनून है, वो बहुत यहाँ काबिले तारीफ़ है दोस्तों। लेकिन इस प्रकार से भादरा का राजनीति में नाम हो, ये दोस्तों कतई भादरा के कस्बे के हित के लिए नहीं है। और मैं भी कतई नहीं चाहता कि ये नाम भादरा का जो है वो राजनीतिक क्षेत्र से ज़्यादा जो है ये धनबल में और ये जो वोट बिकने की परंपरा है इसमें आगे जाए। मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि ये जाना चाहिए नाम। तो मैं आप लोगों से भी सभी से गुजारिश करूँगा और निवेदन करूँगा कि इस नाम को आगे मत जाने दो, और जहाँ तक हो सके इस नाम को रोका जाए दोस्तों। खैर ये तो देखते हैं हम कितने कामयाब होते हैं, सबका प्रयास कितना रहता है। अगर ईमानदारी से प्रयास करें दोस्तों तो क्या कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। तो इसी के साथ मैं चुनावी समीक्षा है उसको कुछ आगे बढ़ा के आपको बताना चाहूँगा कि कस्बे का जो मोस्ट हॉट वार्ड है दोस्तों, वो हमने 4 बताए थे आपको, लेकिन इसके अंदर एक वार्ड और मोस्ट हॉट के रूप में इसमें शामिल हुआ है दोस्तों। हमने वार्ड नंबर 5 से जो इसकी गिनती शुरू की थी दोस्तों, वार्ड नंबर 5, वार्ड नंबर 22, वार्ड नंबर 27 और वार्ड नंबर 29 को 4 को हमने हॉट वार्ड बताया था। उस सूची में जो है एक नाम और तेजी के साथ जुड़ा है दोस्तों। पिछले 2 दिनों से उस वार्ड की कस्बे में सर्वाधिक चर्चा रही दोस्तों, और वो वार्ड है वार्ड नंबर 4 दोस्तों। यहाँ नंदलाल जी सैनी जो है भाजपा की टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं, और मनीष शर्मा उर्फ गुड्डू है दोस्तों। करशन बलदेव जी शर्मा जो है बहुत बड़ा नाम है दोस्तों, उनके सपुत्र है, तो वो वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं निर्दलीय के रूप में। माकपा का उनको समर्थन है दोस्तों। तो इस प्रकार से ये जिस प्रकार फाइट ये उभर कर आई है दोस्तों, यहाँ गगन गुप्ता भी है दोस्तों, कपिल कवात्रा भी थे, वो बैठ गए, और एक दीक्षा सैनी भी है दोस्तों कांग्रेस की टिकट से। लेकिन उनके नाम उभर कर सामने ज़्यादा नहीं आ पा रहे। लेकिन जो प्रमुख टक्कर है दोस्तों, जिसका कारण ये है कि दोनों ने एक दूसरे के जो टक्कर में दोस्तों रैलियां की है वार्डों में जनसंपर्क के दौरान, एक से अधिक 2, 3, 4 बार, वो दोस्तों देखने वाली बात थी। और कस्बे में इसीलिए ये वार्ड जो है चर्चा का विषय बना है। तो ये मैं मोस्ट हॉट वार्ड में इसको मैं 4 नंबर को शामिल करना चाहूँगा। ये निश्चित रूप से भादरा का बहुत बड़ा वार्ड बना है दोस्तों। और एक चीज़ मैंने देखी दोस्तों, यहाँ वार्ड नंबर 16 का जिक्र मैं विशेष तौर से करना चाहूँगा दोस्तों। इस वार्ड में मैंने भाजपा की टिकट को दोस्तों बहुत तेज़ी के साथ नीचे देखा है, नीचे आते हुए डाउनफॉल में देखा है दोस्तों। यहाँ प्रमुख रूप से जो भाजपा की टिकट दिखाई देती थी, और जिस प्रकार से ये वार्ड दयानंद खोखेवाला का पैतृक वार्ड माना जाता था दोस्तों, और उसी का जो हिस्सा है परिसमन में टूटते टूटते आज जो 16 का रूप लेकर एक छोटा एरिया बना है दोस्तों, 703 वोटों का वार्ड बना है। और इसके अंदर सिंधी मोहल्ले के पहले वोट 2-3 गलियां शामिल थी दोस्तों, वो कट चुका है। और वो प्योर दयानंद खोखेवाला का जो प्रभाव वाला
क्षेत्र था दोस्तों दोनों गलियों का, जो वार्ड नंबर 5 में शामिल हुआ है दोस्तों फिलहाल। और इसीलिए वार्ड नंबर 5 में भाजपा की टिकट को ज़बरदस्त टक्कर मिल रही है और वो हॉट वार्ड बना है, क्योंकि वहाँ जो भाजपा की टिकट के सामने खड़ा है वो दोस्तों गौरव सैनी, दयानंद खोखेवाला का एक प्रकार से उनको चेला भी मान सकते हैं, उनका खास भी मान सकते हैं, उनका जो है समर्थक मान सकते हैं और उनका ज़बरदस्त कार्यकर्ता भी मान सकते हैं दोस्तों। लेकिन खुलकर बेशक दयानंद खोखेवाला जो है उन वार्ड में नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि तरह तरह के फ़ोन प्रलोभन करके वहाँ अपनी भूमिकाएं हैं वो निभा रहा है और एक दो अपने व्यक्तियों को भी खास उन वहाँ पर चुनाव में फाइट करने के लिए, भूमिकाएं निभाने के लिए भेजा हुआ है दोस्तों। मगर वहाँ भाजपा की तरफ से अशोक सैनी ने कमान संभाली हुई है दोस्तों। इसीलिए आज वार्ड नंबर 5 में है जो दिनेश सैनी अग्रिम पंक्ति में दिखाई देते हैं दोस्तों। अशोक सैनी राजस्थान में एक कार्यकर्ता का जीवंत उदाहरण है दोस्तों। एक कार्यकर्ता की जो ऊर्जा होती है उसकी पराकाष्ठा सा नज़र आता है दोस्तों अशोक सैनी का जो जज्बा है। तो मैं जिक्र कर रहा था वार्ड नंबर 16 का दोस्तों। वार्ड नंबर 16 में भाजपा की टिकट जो है बहुत तेज़ी के साथ जो तिकोने मुकाबले में फंसकर जो प्रतीत हो रही है कि यहाँ 3 नंबर तक भी जा सकती है दोस्तों। इसका रीज़न ये है कि वोटों का इस प्रकार से वहाँ ध्रुवीकरण हुआ है दोस्तों, निर्दलीय और या माकपा की टिकट के बीच में वोटों का बंटवारा हुआ है। निश्चित रूप से मुझे नहीं लगता यहाँ संजय राजपुरोहित की राय जो है मुश्किल हुई है, मुझे आसान प्रतीत हो रही है दोस्तों। देखते हैं क्या होता है। इसी प्रकार दोस्तों हम अगर चर्चा करें तो वार्ड नंबर 22, 27 और 29 दोस्तों उलझा है। उसी प्रकार वार्ड नंबर 31 में भी दोस्तों कुछ टक्कर जो है वहाँ उभर कर आई थी, लेकिन मंगीलाल गोयल की आज भी यहाँ राय मुझे मुश्किल प्रतीत नहीं होती। जिस प्रकार हाजी दाऊद कुरैशी की वार्ड नंबर 12 में राहें हैं वो मुझे ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। वार्ड नंबर 32 में जिस प्रकार हाजी दाऊद कुरैशी की धर्मपत्नी बैतुल बानो है दोस्तों, उनकी राय भी मुझे ज़्यादा मुश्किल प्रतीत नहीं होती। और जिस प्रकार से वार्ड नंबर 21 में दयानंद खोखेवाला की राय है, मुझे वहाँ ज़्यादा कोई राय मुश्किल प्रतीत नहीं होती। और जिस प्रकार से वार्ड नंबर 36 में दोस्तों गुड्डी देवी सैनी की राय है, मुझे ज़्यादा वहाँ मुश्किल प्रतीत नहीं होती। और ये थी दोस्तों वार्ड आज जो चुनावों की है वो समीक्षा। और इसके अंदर हम कल जो है एग्जिट पोल आपके सामने साफ संदेश का पेश करेंगे दोस्तों। और मतदान होने के पश्चात दोस्तों उसके 1 से 2 घंटे के बाद में जो है हम एग्जिट पोल हमारा साफ संदेश का है वो पेश करेंगे। और सभी जो 38 वार्ड है दोस्तों उनके बारे में हम विस्तार से जो है उसके बारे में जानकारियाँ देंगे, किस वार्ड से कौन आगे चल रहा है और निश्चित रूप से वहाँ जो सीट है वो निकाल रहा है, इसके बारे में बताएंगे। और हो सकता है हम आपको पूरा रीज़न बताएं दोस्तों कि ये टिकट यहाँ से किस लिए अग्रिम पंक्ति में आई है और किस लिए ये टिकटें यहाँ से निकल रही है। इसके बारे में निश्चित रूप से हम आपको अगर समय रहा तो दोस्तों बता पाएंगे। और समय की दोस्तों अभाव के चलते ही समय के मैं ये थोड़ा सा शॉर्ट रखकर और संक्षिप्त रूप से ये इसकी है जो समीक्षा मैंने कंप्लीट की है दोस्तों। मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा और कल हम फिर दोस्तों एग्जिट पोल लेकर आपके सामने पेश होंगे साफ संदेश की तरफ से। और तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त और आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।